हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जीएस का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में अगर आपको निकालना है पीटी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जीएस पे कमांड होना। आपके बिहार पुलिस तब निकलेगा जब आपका जीएस बेहतर हो। जीएस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके बिहार पुलिस में, चाहे बिहार दारोगा का एग्ज़ाम हो, पीटी हो या मेंस की बात कर लीजिए। जीएस पे ही सब कुछ टिका हुआ है। जिसका जीएस सबसे अच्छा होगा वही रिजल्ट लेकर के जाएगा। आप दारोगा का पीटी भी दे सकते हैं। आप बिहार पुलिस का या उत्तर प्रदेश का पुलिस का भी एग्ज़ाम जो भी होता है ना, उसका पेपर आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैथ रीजनिंग की ज़्यादा वेटेज नहीं है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है जीएस का ही है। तो जीएस के लिए मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे और स्टडी भी बेहतर तरीके से ही हो रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट दे दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जैन परंपरा के अनुसार, पहला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। मतलब सीधे सीधे कहिए कि पहला तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। प्रश्न यही कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार कहता है। देखिए, अगर आपके लिए सबसे अच्छा हम यही कहेंगे, रिवाइज के लिए सबसे बेहतर अभी जो बुक्स है, जो गाइड है, उलूसेंट है, एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिए और बाकी जितना भी सेट हो सके बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइएगा तब जा कर के आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो पहला इसका जो प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। आंसर आपका सी हो जाता है, ऋषभ देव हो जाता है। ऋषभ देव के बारे में अगर बात करें तो ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है जैन धर्म का, वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रवर्तक कहें या जैन धर्म का संस्थापक कहें, ऋषभ देव को कहा जाता है। और ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है। इन्हीं को पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है। पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है इनको। ऋषभ देव के बारे में कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, इनको सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पे हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर होता है। और कैलाश पर्वत पर ही संलेखना विधि के द्वारा ऋषभ देव ने अपनी, मतलब समझिए कि आत्महत्या की तरह ही होता है, जिसको हम लोग संलेखना विधि कहते हैं, है ना। जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि कहते हैं या इसे संथारा भी कहा जाता है। इसी विधि के द्वारा जैन मुनि जो होते हैं, जैन तीर्थंकर जो होते हैं, अन्न दाना सब कुछ त्याग देते हैं, पानी वानी सब कुछ त्याग देते हैं और अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट देते हैं जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु भी, यानी कि ऋषभ देव की मृत्यु भी कैलाश पर्वत पर ही होता है, कैलाश पर्वत पर। तो हम लोग अभी प्रश्न का आंसर देख रहे थे, ये ऋषभ देव हो जाते हैं। ऋषभ देव से संबंधित एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है। जितने भी तीर्थंकर है सबका प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह साढ़ हो जाएगा। साढ़ कहे या वृषभ कहे, दोनों बात एक ही है। इनके ये प्रतीक चिन्ह हो जाता है। चलिए अगला इसी में हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए, है ना, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, मैंने कहा था महावीर के बारे में, तो ये महावीर जो हैं इन्हीं को हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर को हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था और ये कुंडल ग्राम बिहार के वैशाली ज़िला में है। बिहार के वैशाली ज़िला में है। यह 540 इसमें इनकी जन्म हुई थी और यहाँ पे 468 ईसा पूर्व की अगर बात किया जाए तो इसी समय महावीर स्वामी ने भी संलेखना विधि से पावापुरी में
पावापुरी में इन्होंने अपनी मृत्यु को यानी कि अपनी प्राण त्याग दिया। पावापुरी, और पावापुरी भी बिहार में ही है, पावापुरी बिहार में है। जैन मतानुसार अगर बात किया जाए तो महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं, 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। और जो अभी पार्श्वनाथ को देख रहे हैं, ये पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें तीर्थंकर आपके होते हैं, 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म 2 भागों में बंट जाती है। जहाँ से प्रश्न आएगा हम वहीं पे बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आने की संभावना है, वहीं पे हम लोग बात करेंगे। कहानी तो बहुत सारा है, इतिहास में तो कहानी ही कहानी भरा पड़ा है। महावीर को अगर हम पढ़ाएं तो इसमें लगभग 5 घंटा का क्लास हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम लोग उसकी बात करेंगे। तो चलिए, देखा जाए तो जैन धर्म जो है बाद में चल के 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है जैन धर्म। एक हो जाएगा जिसका नाम है श्वेतांबर और दूसरा का नाम है दिगंबर। एक हो जाता है श्वेतांबर, एक हो जाएगा श्वेतांबर और दूसरे का नाम है दिगंबर। दिगंबर पूछा जाता है कि श्वेतांबर धर्म का संस्थापक कौन था, तो वे श्वेतांबर धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है स्थूल भद्र। स्थूल भद्र नाम है इनका, श्वेतांबर धर्म के। यानी कि ये जो लोग हैं श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबर हो गया। और ये दिगंबर जो है, दिगंबर धर्म के जो प्रणेता हैं, जो मानने वाले हैं, इनको हम लोग यहाँ पे इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनको भद्र बाहु ने शुरुआत किया था, भद्र बाहु ने। और ये लोग नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं, ये लोग अंबर को ही अपना वस्त्र समझते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ तो जाती है, जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा जो हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाता है, दूसरा कहता है कि निम्न में से दूसरा प्रश्न जो है, बैठिए, दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार, प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने श्रीनगर शहर को बनाया था। श्रीनगर जो हम लोग देख रहे हैं भारत में, इसका निर्माण किसने किया था, प्रश्न यही कहता है। और कहता है कि किस स्रोत के आधार पर हम ये प्रमाणित करते हैं और किस स्रोत के आधार पर हमको ये पता चलता है कि अशोक सम्राट ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा कलहन की राजतरंगिणी हो जाता है। यह कलहन की राजतरंगिणी है जिसमें उल्लेख किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक सम्राट ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। तो कलहन का राजतरंगिणी की अगर बारे में बात करें तो कलहन का जो राजतरंगिणी है, इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कलहन की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर का जो इतिहास है, इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। और कलहन की जो राजतरंगिणी हम लोग देख रहे हैं, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया, यह संस्कृत ग्रंथ है, यह संस्कृत ग्रंथ हो जाती है। और यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया यह ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही प्रश्न कह रहा था इसमें कि बताइए कौन ऐसा शहर है, यानी कि श्रीनगर का जो स्थापना अशोक सम्राट के द्वारा किया गया, तो कौन ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख, जिसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा हमारा। तीसरा प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ
किसके समय में हुआ प्रचार प्रसार? यही प्रश्न आपसे कर रहा है। नहीं, तो थोड़ा गमछा दीजिए, बहुत गर्मी। चलिए, है लेकिन ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या कहता है ना। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके समय में हुआ था? यही हम लोग देखेंगे। बिहार पुलिस के लिए टॉप क्लास का ये प्रश्न बन जाता है, और ये होता है भद्रबाहु के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा होता है। और भद्रबाहु के बारे में बता दे, भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी, दिगंबर संप्रदाय की। और ये जो भद्रबाहु है, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किया। और दिगंबर संप्रदाय में जो जैन मुनि होते हैं वो नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं। यानी कि दिगंबर जो हैं यह अपने अंबर को ही अपना वस्त्र समझ लेते हैं, यह अंबर को ही अपना वस्त्र समझते हैं, और इसीलिए नग्न अवस्था में रहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म जो है, जैन संप्रदाय जो है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है दिगंबर और दूसरा हो जाता है श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, मौर्य वंश के जो सम्राट हैं, जो संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा, ये अंतिम समय में इन्होंने अपना पद को त्याग कर श्रवण बेलगोला चले जाते हैं जैन मुनि के साथ। और यहीं पे श्रवण बेलगोला में ही संलेखना विधि और संथारा विधि के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। श्रवण बेलगोला से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि मौर्य सम्राट का जो शासन है दक्षिण भारत तक भी होता है। यानी कि मौर्य सम्राट का जो शासन है दक्षिण भारत तक भी यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद देखिएगा, यही चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन संगीति का जो प्रथम संगीति है, जैन का प्रथम संगीति यही पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन इन्हीं के समय में होता है पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये पहला जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं जैन संगीति के, वो हो जाते हैं स्थूल भद्र हो जाते हैं यहाँ पे। और स्थूल भद्र ने ही श्वेतांबर संप्रदाय का स्थापना किया था, इन्होंने ही। भद्रबाहु की एक रचना है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो भद्रबाहु की एक रचना है जिसको हम लोग कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कल्पसूत्र का रचना किसने किया था, तो भद्रबाहु ने इसका रचना किया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी किसके पास था, है ना। गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त काल को अगर देखिए तो गुप्त काल को साहित्य या स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम लोग इसे क्लासिक यानी कि स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्रश्न का आंसर देखा जाए यहाँ पे तो महादंड नायक हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी किसके पास था? जिस तरह से हम लोग भारत के संविधान में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, तो उस तरह से एक विभाग बांटा गया है। उसी तरीके से गुप्तों के समय में ही जो न्यायिक का कार्य होता था, जो न्याय प्रणाली, जो न्याय से संबंधित जो मुख्य जो अधिकारी होते थे, उनको महादंडनायक कहा जाता था। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। प्रश्न कहता है कि कृषि की शुरुआत कब हुई थी? संभवतः कब हुई थी कृषि की शुरुआत? भारत में सबसे पहले हम लोग कृषि की प्रारंभ जो है, कृषि का जो शुरुआत है यही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व जो है यह प्रमाण देता है कि भारत में सबसे पहले कृषि का जो कार्य था वो प्रारंभ हुआ था। अक्सर सवाल जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में,
पूछा जा सकता है यहाँ से कि मेहरगढ़ जो है, यहाँ से देखेंगे हम लोग मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है यह नौपाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ नौपाषाणिक स्थल है, आपका नौपाषाणिक स्थल है। और यहीं से मेहरगढ़ से ही हमें सबसे पहला प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से ही हमें सबसे पहला प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य हमें सबसे पहले इसी मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से हमेशा सवाल पूछा जाता है और मेहरगढ़ जो है यह नौपाषाणिक स्थल हो जाता है। दूसरा हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट करेंगे, एक हो जाएगा आदमगढ़, और आदमगढ़ है वर्तमान के मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ हो जाएगा वर्तमान के मध्य प्रदेश में। और दूसरा हो जाता है बागौर, और बागौर हो जाएगा राजस्थान में। बागौर वर्तमान के राजस्थान में है। और दोनों जगह से ही प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। दोनों जगह से प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है यहीं से। और ये दोनों जो हम लोग साइट देख रहे हैं यह मध्यपाषाणिक स्थल हो जाता है। यह दोनों जो साइट देख रहे हैं यह मध्यपाषाणिक स्थल होता है। और यहीं से हमें सबसे पहला प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य बताइए। तो सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम की बात करें तो सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रकार का साइट है, तो यह नौपाषाणिक स्थल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। 6ठा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? तो इसका आंसर हो जाता है डी, पावापुरी में ही इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी में ही इनका मृत्यु होता है। यहाँ पे देखिएगा 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है संलेखना विधि से। संलेखना को संथारा विधि भी कहा जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुसाइड ही है, आत्महत्या ही की तरह होता है। चलिए पावापुरी में है। और यहाँ पे देखेंगे जो वैशाली हमको दिख रहा है, वैशाली में ही यहाँ पे एक कुंडल ग्राम है, कुंडल ग्राम। और कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। 540 ईसा पूर्व में इनके बचपन का नाम वर्धमान होता है। कभी कभी हो सकता है पूछा जाए, बचपन का नाम वर्धमान है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध तथागत बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। और इनके माता का नाम देखा जाए यहाँ पे तो माता का नाम त्रिशला हो जाता है, माता का नाम त्रिशला है। और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा हो जाएगा, पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है। इन्होंने अपनी बेटी का शादी जमाली से किया और जमाली को ही इन्होंने अपना पहला शिष्य भी बनाया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? यही प्रश्न है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम लोग। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली हो जाएगा, बिहार के वैशाली में जन्म है। यानी कि बिहार के वैशाली की बात करें तो वैशाली में ही कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। आपको पहले ही हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है।
अक्सर प्रश्न जो बीपीसी हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हमेशा सवाल पूछा गया है। इसलिए सांची के स्तूप से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। तो चलिए देखा जाए हम लोग, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप का जो निर्माण है, स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका आंसर अशोक सम्राट हो जाएंगे। इसका आंसर अशोक सम्राट हो जाएगा। अशोक सम्राट ने ही सांची का स्तूप बनवाया था, इन्होंने ही। बाद में इसी सांची का जो स्तूप है, जिसका जीर्णोद्धार शुंग वंश के सम्राट अग्निमित्र ने किया था, अग्निमित्र के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और सांची की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सांची की जो स्थापना हुआ था, सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ था, यह तीसरी सदी ईसा पूर्व के समय में हुआ था। यह हुआ था तीसरी सदी ईसा पूर्व जो है, बिफोर क्राइस्ट, इसी समय में अशोक सम्राट ने इसकी स्थापना कराई थी, इसका निर्माण कराया था। बाद में इसको बड़ा रूप देने के लिए शुंग वंश के जो सम्राट थे, जिनका नाम है अग्निमित्र ने ही सांची स्तूप में और ज़्यादा विस्तार इन्होंने कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यही सांची स्तूप जो है विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बौद्ध वास्तुकला के अगर क्षेत्र में देखा जाए, बौद्ध वास्तुकला के क्षेत्र में देखा जाए तो सांची स्तूप एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर जो है किनके शिष्य हो जाते हैं? पूछा जा रहा है कि कबीर किनके शिष्य है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, रामानंद के ये शिष्य हो जाते हैं। रामानंद के शिष्य, कबीर जो है रामानंद के शिष्य। रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें कबीर भी उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हो जाते हैं। कबीर, देखिए कबीर की अगर हम लोग बात करें तो कबीर की माता का नाम नीमा था। नीमा, कबीर के माता का नाम नीमा था और कबीर के पिता का नाम नीरू था। नीरू इनके पिता का नाम था। और इनके गुरु रामानंद स्वामी हो जाते हैं, स्वामी रामानंद हो जाते हैं। एक चीज़ और भी देखा जाए यहाँ पे, जिस समय स्वामी रामानंद की मृत्यु हुई थी, उस समय कबीर का उम्र 13 वर्ष था। और कबीर ने जिस राम की पूजा की, वो श्री राम की पूजा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये श्री राम से बढ़कर के बात इन्होंने किया। उस राम की चर्चा इन्होंने नहीं किया जिस राम को हम लोग पूछते हैं, उस राम के बारे में कबीर ने नहीं किया। इसीलिए कबीर का एक बहुत अच्छा एक कथन है, लाली तेरे लाल की जित देखन तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बहुत ही शानदार है ये। तो यहाँ पे उन्होंने अपना गुरु रामानंद को बनाया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध, है ना, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, है ना। 10 नंबर सवाल है। 10 कहता है कि पुरी में स्थित कौन सा, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ आंसर हम लोग देखेंगे अनंत वर्मन हो जाएंगे। ये अनंत वर्मन ने ही पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जगन्नाथ मंदिर की बात करें हम लोग तो ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये जगन्नाथ मंदिर हो जाता है। और उड़ीसा की राजधानी तो आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर हो जाता है ना, भुवनेश्वर हो जाएगा। और यहाँ पे इस भुवनेश्वर में यानी कि उड़ीसा में 30 ज़िला है। और इस 30 ज़िले में सबसे बड़ा जो ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला मयूरभंज हो जाएगा, है ना, मयूरभंज हो जाता है सबसे बड़ा ज़िला। यहाँ पे 30 ज़िले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उड़ीसा में है। चलिए 11 नंबर सवाल देखा जाए। 11 नंबर सवाल कहता है, बहुत गर्मी है। 11 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पर
डायनासोर विलुप्त हो गए थे। कब विलुप्त हो गए थे डायनासोर, है ना? डायनासोर कब विलुप्त हो गए? तो डायनासोर विलुप्त हो गए क्रिटेशियस युग में। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रिटेशियस युग में, यानी कि 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले यानी कि क्रिटेशियस युग में डायनासोर का विनाश हो गया। ये सब के सब क्या हो गए? खत्म हो गए। ये सब के सब खत्म हो गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? यहाँ पे सारी नदियों का उल्लेख है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सारे नदियों का उल्लेख हो जाता है, जिसमें सरस्वती नदी की अगर हम लोग बारे में बात करें तो ये सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, 25 नदियों का वर्णन मिलता है, 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी होती है और गंगा नदी का मात्र ऋग्वेद में एक बार उल्लेख है। गंगा नदी का एक बार मात्र उल्लेख है, इसका एक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? सारे नदियों का उल्लेख है। प्रश्न के हिसाब से आंसर इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि सारे नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। गंगा का वर्णन मात्र ऋग्वेद में एक ही बार होता है और यमुना का वर्णन 3 बार होता है ऋग्वेद में। यमुना का वर्णन जो है 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। 13 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के समय 2 बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। 2 बार इन्होंने ही 2 बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और समुद्रगुप्त को वीणा वादक भी कहा जाता है। इनको बीना बजाने का बहुत शौक था, वीणा वादक कहा जाता है, और बीना बजाते बजाते ये गायन भी करते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और ये भागवत को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, कह सकते हैं इनको सबसे ज़्यादा उस धर्म को मानते थे, इसीलिए इनको परम भागवत भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त से प्रश्न जो पूछा जाता है आपके लिए वो हो जाता है कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। इन्होंने ही प्रयाग स्तंभ लेख का स्थापना किया था और इसी प्रयाग स्तंभ लेख में 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। 4 राजाओं का नाम भी देख लीजिए। एक अशोक सम्राट हो जाते हैं, एक अशोक सम्राट का भी नाम आता है। दूसरा नाम समुद्रगुप्त का हो जाएगा, समुद्रगुप्त का नाम आता है। और तीसरा नाम जो है वो अकबर का हो जाएगा, अकबर का नाम आता है। और चौथा नाम जो है वो जहांगीर का हो जाता है, जहांगीर का। यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख में 4 राजाओं का उल्लेख है, अशोक सम्राट का, समुद्रगुप्त का, अकबर का और जहांगीर का। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, प्रश्न जो है ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग अच्छे तरीके से पूरा का पूरा अगर सेशन हम लोग देखेंगे जीएस का, तो संभावना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोर करके आप आइएगा बिहार पुलिस में। बहुत बढ़िया से एक अच्छा सा स्कोर करके आइएगा, ताकि आप डिजर्व करिएगा आप बिहार पुलिस का फिजिकल के लिए। वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। किसके समय में भारत आया था वेनसांग? यह एक यात्री थे और यही सवाल पूछा जा रहा है कि वेनसांग भारत में कब आए थे? तो वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के समय में भारत में वेनसांग लगभग 630 ईस्वी में भारत आया। 630 ईस्वी में वेनसांग भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक यह भारत में रहे।
15 वर्ष तक रह कर के ह्वेनसांग यहाँ से बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए, बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने संग्रह भी किया। एक और प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आता है, अक्सर पूछा जाता है यह सवाल, फाहियान आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो इन्हीं के समय में नवरत्न थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे इसी के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान जो है यहाँ पे आए थे। और गुप्त वंश की अगर बात करें तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और गुप्त को तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपका हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर सवाल जो है, प्रश्न कहता है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में। यह माउंट आबू किस धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, जैन धर्म के लिए। माउंट आबू का सबसे प्राचीन नाम हम लोग देखेंगे तो अरबुदा हो जाएगा। अरबुदा नाम हो जाता है यहाँ पे। और यहीं पे दिलवाड़ा जैन मंदिर है। यहीं पे क्या है? माउंट आबू में ही दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। और यह राजस्थान के जोधपुर के निकट सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान के जोधपुर के निकट, यह भी देख लीजिए, जोधपुर के निकट सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है ना? माउंट आबू नगर में स्थित है ये जो मंदिर, जैन मंदिर है। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो करेंगे। और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा ये नहीं हो पा रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, है ना। और अभी जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं सिर्फ बिहार पुलिस के लिए समझिए बहुत बेहतरीन आपका सेशन हो जाता है। अगर हम लोग सही तरीके से सारे के सारे अगर हम लोग प्रश्न देखेंगे, बहुत सारा अभी है, मतलब बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर सारा का सारा इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ अगर देख लें तो प्रश्न यहीं से रहेगा, छूटेगा नहीं प्रश्न आपका। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।